मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज, एक गुड न्यूज़। हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। अभी हम कैब में हैं और बजे हैं सुबह के 7:50 और इसमें ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमारी है ट्रेन स्टेशन से और हमें लेट, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। पौने घंटे से बारिश हो रही है और तब से, उससे पहले से हम कैब बुक कर रहे थे और हमारी कैब बुक नहीं हो रही थी। तो अब भगवान जी ने खुद ही अपना बंदा भेज दिया हमारे लिए। भैया आगे, इतनी बारिश में हमारी कैब बुक हो गई और हम रास्ते में हैं। तो अब भगवान जी से बस इतनी ही प्रे है कि हम ट्रेन को सही टाइम से पकड़ लें। ट्रेन चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ऊपर की भी एडवर्टाइजमेंट कर दें। और ऊपर नहीं है ये, उनकी भी करो और इनकी भी करो। ऊबर वालों ने आज हमें इतना ज़्यादा दुखी किया, इतना ज़्यादा। एक ड्राइवर ने हमारे साथ ये किया कि हमारी कैब बुक हो गई एकदम ऑन टाइम। उस कैब के जो चार्जेस आ रहे थे वो 245 आ रहे थे और वो हमें कहता कि 500 रुपये पे करो आप। हमने बोला क्यों, जब उसमें ऐप में जितने आएंगे हम उतना आपको पे करेंगे। बट ही सेड कि नहीं, 500 रुपये दो क्योंकि बारिश हो रही है। तो कैंसिल भी नहीं कर रहा था वो, उसकी कैंसिल ना, मैंने इधर से कितनी बार कोशिश करी, वो कैंसिल नहीं हो रही थी कैब। और उसको फ़ोन करके बोला कि भैया तू ही कर दे कैंसिल, उसने भी नहीं करी। उसकी वजह से हम बहुत लेट हुए, वो अटक ही गई थी। तो ऊबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी सर्विसेज को अच्छा करो या बंद ही कर दो। पब्लिक को इस तरह से दुखी मत करो। और हमें इतनी दूर जाना है, चेन्नई हमारी ट्रेन है और हमारी बुकिंग है। तो ये सोचो कि अगर हम पहुंच नहीं पाएंगे, आपकी सर्विसेज का क्या फ़ायदा? सर्विसेज तो पब्लिक के लिए ना, और पब्लिक ही नहीं पहुंच पाएगी तो क्या फ़ायदा? तो ये जो भैया हैं, इनकी कैब में अब हैं, ये रैपिडो कैब है और इससे हम जा रहे हैं। ये देखो इनकी सर्विस, हमने इनको जिस लोकेशन पर जैसे बुलाया भैया वहाँ पहुँचे। तो थैंक यू सो मच रैपिडो। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि सड़क पे कितनी ज़्यादा बारिश है, रेगुलर इतनी रेन, और टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है और हमारी ट्रेन बस निकल चुकी है। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेजेडी हो गई थी और ट्रेन निकल गई थी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी। और उसके बाद हम जिस कैब से जा रहे थे स्टेशन, हमने कैब को कंटिन्यू कर लिया है अम्बाला के लिए। तो ये मेरी पॉकेट पे बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि इतने सारे पैसे जो बचा के मैं लेकर जा रही थी कि ताकि हम वहाँ पर जाकर थोड़ा सा मैनेज कर सकें चीज़ें, तो वो बहुत सारे यहाँ पर ही लग जाने वाले हैं। तो यहाँ से हम भी अभी ट्रेन का पीछा ही कर रहे हैं कि हम अम्बाला में जाकर पकड़ पाएँ ट्रेन, और होप सो कि हम पहुँच पाते। लेकिन बरसात बहुत ज़्यादा है और बरसात होने की वजह से आगे दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। मेरे फ़ोन से जो चीज़ें अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर हम नेचुरल अगर बात करें तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सामने, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। बस कोशिश यही थी कि हम ट्रेन को पकड़ पाएँ, पैसे भले ही लग जाएँ लेकिन हम ट्रेन तक पहुँच जाएँ, बिकॉज़ हमारी बुकिंग भी है। और ये जो ट्रेन है ये सिर्फ वीक में 2 बार ही चलती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन जो हमें चेन्नई के लिए मिलेगी चंडीगढ़ स्टेशन से, वो है 25 को, और 25 को जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो अब हम आगे फिर से हाईवे पे आ चुके हैं और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और मुझे नहीं मालूम कि हम क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। हमारे कैब ड्राइवर ने गाड़ी बहुत भगाई। बादल आप देख ही सकते हैं, रास्ते का मौसम देख सकते हैं। मैं तो प्रे करती हुई जा रही हूँ कि बस हम लोग पहुँच जाएँ। पर आगे जो अपडेट्स मिल रही हैं फ़ोन पे, हम लोग लगातार कनेक्ट हैं हमारे टीम मेंबर्स के साथ जो लोग ट्रेन में हैं। ये अम्बाला की एंट्री थी, एंट्री में हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन बस अम्बाला स्टेशन पहुंचने में कुछ ही देर बाकी थी, कुछ ही मिनट्स बाकी थे। और हम लोग अभी थोड़ी दूर हैं, लेकिन फ़ोन आ गया है कि ट्रेन वहाँ से भी चली गई है। ओह नो, अब क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, पर अभी भी हम ट्रेन को पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। ट्रेन के पीछे हैं हम लोग और मेरी कोशिश है कि हम ट्रेन पकड़ लें। और ये हमें स्टेशन आकर मिली है दिल्ली के लिए ट्रेन, और इस दिल्ली वाली ट्रेन में ये पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें कि सीट्स नहीं थी। बच्चों को हमने इस तरह से थोड़ा बिठा दिया था ताकि ये एडजस्ट हो जाएँ। तो जी फाइनली हम हैं उसी ट्रेन में जिसमें थे हमारे बच्चे। हम बच्चों के साथ आ चुके हैं, बच्चों को मिल चुके हैं। एक्चुअली 2 ट्रेन्स थी, ये जिस ट्रेन में हम दिल्ली से आए हैं उसका सेम रूट था। तो हम 1 घंटा पहले फरीदाबाद स्टेशन उतरे थे और वहाँ पर ये ट्रेन आई है 1 घंटे बाद, हमारी चेन्नई वाली। तो हमने फाइनली ट्रेन ले ली है और हम ट्रेन में हैं और बाहर का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। थैंक गॉड कि गॉड ने हमारे को हेल्प किया और हम लोग टाइमली ट्रेन तक पहुँच गए। अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली थी क्योंकि बच्चों का नाम
लिस्ट में था। मेरा बेटा भी इस गेम में गया है, कॉर्फबॉल नेशनल टूर्नामेंट्स हैं ये, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी, अब बेटे की गोद में सिर रख के मैं लेटी थी और बाहर देखो बस ट्रेन चल रही है और छोटे छोटे स्टेशन पे छोटे छोटे ब्रेक्स, और अभी बहुत लंबा सफ़र है। शक्लों के 12 बजने शुरू हो चुके हैं, देख ही सकते हो आप तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से कि अब सफ़र कटे, क्योंकि कुछ और करने को तो है नहीं, सिर्फ सफ़र और सफ़र और सफ़र, लंबा सफ़र। ये है हमारे बच्चे हमारे साथ जो टूर्नामेंट्स के लिए जा रहे हैं। गर्ल्स की टीम है, इसमें सीनियर और सब जूनियर दोनों, जूनियर और सब जूनियर दोनों एक साथ हैं। और हमारे पास बुकिंग्स तो खैर हमने पहले ले ली थी और सीट्स भी हैं। ये आ गया है जी हमारा नागपुर स्टेशन, बहुत पुरानी बिल्डिंग। मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए नागपुर स्टेशन को। और यहाँ से ट्रेन फिर से चल पड़ी है और खूबसूरत नज़ारे हैं, मौसम बहुत ही प्यारा है और दिल में बहुत शांति है। जो मैं सामने आपको पहाड़ दिखा रही हूँ, ये आई थिंक सो बहुत जैसे बड़े बड़े वो पत्थरों से घर नहीं बनते हैं। मुझे तो वैसे खैर पहले मार्बल वाले ही लग रहे थे, क्योंकि मार्बल के पहाड़ वैसे राजस्थान वाली साइड है, पर ये दूर से वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। इधर मेरी और गुनराज की मस्ती, हम लोगों ने वीडियो क्रिएट करना शुरू किया और फाइनली इतनी ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई। अब ये दूसरे दिन का हमारा सफ़र चल रहा है, क्योंकि 2 दिन का सफ़र था। तो देव को मैंने बोला यार मेरी गर्दन दबा दो, मेरे सर में बहुत इस वक्त बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और देव थोड़ी सी मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि मैं रिलैक्स कर पाऊँ। और ये हो गया जी रात का समय और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं बाहर। ये कृष्णा नदी के तट पे हैं हम, और इस शहर में लाइटनिंग देखिए। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई रेलवे स्टेशन। और हमारा सफ़र अभी चेन्नई पहुंचने का, ट्रेन का सफ़र यहीं हुआ समाप्त। बहुत खूबसूरत स्टेशन, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर उतर कर। थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए हैं। और ये है बाहर का नज़ारा, ये लग ही नहीं रहा है कि रेलवे स्टेशन है, इतना ही सुंदर। और ये रहे बच्चे हमारे, ये आगे थी बॉयज़ की टीम और यहाँ पर लोग बैठे हैं, सब लोग वेटिंग कर रहे हैं। अब आप भी देख सकते हो कि ये स्टेशन दिखाई दे रहा है, जो स्टेशन नहीं लग रहा है, सामने ऐसा लग रहा है कोई 5 स्टार होटल है। और हम यहाँ से निकल कर बस अब जाएंगे लोकल ट्रेन के लिए। हमारे बच्चों की टीम चल रही है आगे आगे। ये सर देव सर मेरे सामने लगेज के साथ, मुझे इन्होंने फ्री कर दिया था बिकॉज़ मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और व्लॉग की रिकॉर्डिंग के बीच में हाथ में लगेज नहीं होना चाहिए। तो आज का व्लॉग गाइस यहीं ख़त्म करते हैं।